रुकन पार्लियामेंट जनाब मेहमान खुसूसी जनाब तारिक अनवर साहब, रावल नायक साहब, श्री रोहित रेड्डी साहब, फखरुद्दीन साहब, अफजलुद्दीन साहब, निजामुद्दीन साहब, वाजिद हुसैन साहब, शरीफ साहब और कांग्रेस के तमाम लीडर्स और मेरे भाइयों बहनों, यकीनन ये बहुत खुशी का मौका है कि एक ज़माने के बाद अमली सियासत में हिस्सा लेने का एक मौका मिला है। यकीनन सहाफ़त के एतबार से जो मसाइल पेश किए जाते थे उससे मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुल्क के हालात जिस तरीके से बदले हैं, ख़ास तौर पे 2014 के बाद से एक सियासी बाजीगर दिल्ली में आके बैठा और 30% के करीब लोगों को बेवकूफ़ बनाता हुआ चला गया। लेकिन 2014, 2019 और 2024 में एक मौका था। उमूमन ये कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत तेलंगाना में आती है वही पार्टी की हुकूमत दिल्ली में भी आती है। तो एक उम्मीद थी कि 2024 में कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में आ जाएगी, लेकिन बहुत ही कम, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो 5 करोड़ वोटों का जो उलटफेर हुआ है उसमें फिर से दोबारा एक बार इख्तिदार से कांग्रेस को यकीनन महरूम होना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 15 लाख का वादा जिस तरह झूठ था, या 12% का वादा जो तेलंगाना में झूठ था, इन सब पे से अब पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। जब मुझे इस काउंसिल की निश्चित के लिए मुझे नामजद करने की बात आई थी तो मैंने ये कहा कि मैं अक्सर ये सोचता था कि पॉलिसी बनाने के तौर पे या पॉलिसी बनाने के वक्त पे मैं एक हिस्सेदार बनना चाहता था, कभी अमली सियासत में आने की सोचा नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े फैसले जो होते हैं वो आसमानों में होते हैं। ये ऊपर वाले को मंजूर था कि अमली सियासत में आना है, क्योंकि आप सभी लोग वाकिफ हैं कि 6000 एक्सीडेंट में शहीद हो जाने वाले लावारिस लाशों की तदफीन का जो बेड़ा हमने उठाया था वो किसी दुनियावी ताकत या दुनियावी एतबार से हासिल करने के लिए नहीं था। ये सब ऊपर वाले की रजा के लिए था। शायद इसी का एक सिलसिला हो सकता है। यकीनन हमने 20,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देकर कॉल सेंटर में नौकरी में भर्ती कराया है। 1200 के करीब पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे नौजवानों ने आज नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 12 लाख लोगों को उर्दू से खरीद करने के लिए उर्दू, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश के जरिए से उर्दू की लिटरेसी के लिए हमने काम किया है। मैं समझता हूं कि 3 करोड़ का जो बजट इस बार मंजूर किया गया है ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगा। मैं ये बात मानता हूं कि खुली एक शेर है, एक शायर ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। इस ईखान के साथ मैं ये यकीन दिलाता हूं कि मैं यकीनन आप सबकी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। रहा सवाल तरक्की का, इस बात की यकीन दहानी करता हूं कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के सदर, मरकजी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी मैडम, राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, मल्लू भट्टी विक्रमार्का साहब या उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हनुमंतराव साहब, ये जिन लोगों ने मेरे कैंडिडेचर के लिए मेरी या पार्टी के तरफ जो दबाव डाला है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात को यकीन दिलाता हूं कि आप ये मान के चलिए कि इंशाअल्लाह ताला यहां से मुसलमान हर वक्त कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि 3 करोड़ का जो बजट है
उसको पूरी तौर पे इस्तेमाल करते हुए समाज की जो मानसिक तौर पे कमजोरी है उसको हल करने का मैंने एक बेड़ा उठाया है और रोजगार से लगाने का सबसे बड़ा वादा, जिसमें अभी मेरे पेशवा मुखर्रिज ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो 2 करोड़ नौकरी देने वाले हैं, लेकिन आज अगर देखा गया तो हर घर खर्च के बोझ तले परेशान है। बेरोजगारी से जो तुलवा तालिबात पढ़ के निकल रहे हैं, उन्हें नौकरी ना मिलने की वजह से वो परेशान है, उनके साथ साथ उनके वालिदैन भी परेशान है। जिस तरीके का जो जहर उगला जा रहा है पूरे मुल्क में, मैं समझता हूं कि इसका खात्मा होना जरूरी है। और मैं यकीनन मुसलमानों की आवाज के तौर पर मुझे शामिल किया गया है, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुसलमान SC ST BC के लिए जो सियासत का सेकुलरिज्म की बात कही गई है, उस पर सब पर अमल करते हुए जो पॉलिसी प्रोग्राम्स अखबार के जरिए किए जाते थे, उसको 10 गुना बल्कि 100 गुना तक इजाफा करने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से एक बार सभी का, कांग्रेस पार्टी का, हनुमंतराव साहब का खास तौर पे जिन्होंने ये सोच के इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यूसुफजई साहब एक जमाने से कांग्रेस के सिपाही हैं, उन्होंने जो जिद्दोजहद की है, मैं समझता हूं कि ये जिद्दोजहद का ही नतीजा है कि आप लोग यहाँ पे हैं। इनकी मोहब्बत में आप लोग 11 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और स्टेज पर मौजूद कोई किसी का नाम अगर छूट गया है तो मैं आपसे माफी चाहते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत लेता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। एक स्टैंडिंग फोटो है, स्टैंडिंग आमिर भाई थोड़ा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZNOW TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, ZNOW TV यही सच है।